बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो 5वां सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू शुरू किया हुआ था। उससे पहले जो है हम इसकी मश्क जो है वो हल कर चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर वो देख सकता है। आ जाते हैं हम मश्की सवालात उनके जवाबात की तरफ। हमारा पहला सवाल है, बेदारा ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया? जवाब, बेदारा का पैगाम हेडिंग बनाएंगे, बोल्ड करके परमानेंट लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, डबल मार्जिन लगाएंगे नीचे। ये प्रेजेंटेशन है। बेदारा ने सलीम को जगा कर पैगाम दिया, साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया? जवाब, हेडिंग बनाएंगे, इनकार की वजह प्रोमिनेंट करके मार्कर कट मार्कर के साथ लिखेंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे, डबल मार्जिन लगाएंगे। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने के लिए इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त उसकी गोद में उसकी बेटी सो रही थी। ये हमारा दूसरा सवाल। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? जवाब, मदरसे न जाने की वजह प्रोमिनेंट करके लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो सुबह सवेरे उठकर इम्तिहान की तैयारी के लिए किसी हम जमात के यहाँ चला जाता था। वहाँ अगर देर हो जाती तो घर आने के बजाय सीधे मदरसे चला जाता। सवाल नंबर 4, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब, 4 लड़कों की खूबियाँ। सलीम ने 4 लड़कों की दर्ज झैल खूबियाँ बयान की। आप ऐसे ही जो है वो हेडिंग इसके जो है वो निकात बना के लिखेंगे। रास्ते में नज़रें झुकाकर चलते हैं, अपने से जो भी बड़ा मिल जाए उसे सलाम करते हैं, कभी गाली नहीं बकते, लड़ते झगड़ते नहीं, कभी झूठ नहीं बोलते, नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं। आखिरी सवाल है इसका, हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? जवाब, हज़रत बी और उनकी नसीहत, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। हज़रत बी उन लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से बड़ों को सलाम करते हैं। ये थे इन सवालात के जवाबात। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए और फिर जो है अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस के आंसर ज़ुबानी राइट कीजिए। इस तरह आपकी घर बैठे आसानी के साथ तैयारी होती चली जाएगी और आपके नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। रहनुमाए उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।